हरिओम। जो आपको सदा से प्राप्त है उसे प्राप्त करने के लिए कई जन्मों से संघर्ष कर रहे हो। प्राप्त को अप्राप्त समझकर अज्ञान में फंसे हुए हो। जो आपके भीतर है, जिसकी मौजूदगी के कारण आपकी होंद है, अज्ञानवश उसे अप्राप्त समझकर प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हो। जो कण कण में है, जो आपके रोम रोम में है, उसे बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। धार्मिक स्थानों पर जाकर नाक रगड़ते हो। अपनी भूलों को बख्शाने की प्रार्थना करते हो। जो भूलें की हैं वो कभी बख्शी नहीं जाएंगी। उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वहाँ न रिश्वत, न सिफारिश, ना ही चढ़ावा चढ़ाने के बाद दया मिलने की दया है, क्षमा मिलने की दया है। इसलिए जो हो गया वो हो गया। आगे से सतर्क रहो कि भूल नहीं करनी। जो हो गया उसे भूल जाओ। उसकी हुई भूल को मन से अपनी ग्लानि खत्म कर दो। जो भूलें हुई हैं, जो बुरे काम किए हैं, जो पाप हुए हैं, और जो मन की अगर ग्लानि है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसे भूल जाओ। संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का जो तरीका है वह प्रभु प्राप्ति के लिए काम नहीं आएगा। संसार में जो आपके पास नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। मगर परमात्मा तो सदा से आपके पास है, आपके साथ है, आपको मिला हुआ है। फिर प्राप्त को प्राप्त करने का संघर्ष कर रहे हो तो क्या रिजल्ट निकलेगा? कभी सोचा? जब सतगुरु जीवन में आएंगे, जब सतगुरु या संत जीवन में आ जाते हैं तो सबसे पहला कर्म, आप अपने सब कर्म उनके आगे सरेंडर कर दो। गुरु के आगे अपना मन अर्पण कर दो। जो भी पीछे अच्छा या बुरा किया हुआ है उसे भूलकर निर्दोष बनकर व आगे से दोष रहने का संकल्प करके अपने मन को गुरु के हवाले कर दो, गुरु के आगे समर्पण कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सदा वही दोष बार बार दोहराते रहोगे, वही गलतियां बार बार करते रहोगे, वही पाप बार बार करते रहोगे, बार बार उन्हें दूर करने की कसम खाते रहोगे। लाख प्रयत्न करने पर भी दोष मुक्त कभी नहीं हो सकोगे। पूरी तरह गुरु के आगे समर्पण करना सबके वश की बात नहीं है। पूरी तरह गुरु के आगे समर्पण करना सबके वश की बात नहीं है। अगर गुरु के आगे पूर्ण समर्पण नहीं कर सकते तो कभी कभार गुरु की संगत में बैठने का प्रयत्न तो कर ही सकते हो। इसका भी प्रभाव होगा। गुरु के संग के बाद जब आत्मनिरीक्षण करोगे तो पाओगे दोष पहले जितने वेग से आता था अब उतने वेग से नहीं आता।
दोष वृत्ति जितनी देर पहले ठहरती थी अब उतनी देर नहीं ठहरती। मन जल्दी समझ जाता है कि ऐसा नहीं करना। जितनी जल्दी पहले गलत काम करने के लिए मन तैयार हो जाता था, गुरु जीवन में आने से अब मन उतनी जल्दी तैयार नहीं होता। अंदर से आवाज आती है गलत काम नहीं करना। जब अपने मन के दोष में इतना परिवर्तन पाओगे, जब अपने मन के दोषों में इतना परिवर्तन पाओगे तो धीरे धीरे रूपांतर होने की संभावना हो सकती है। लगातार सत्संग का असर बस सत्संग के दौरान सब पर होता है। जब आप सत्संग में होते हो, जब गुरु के पास होते हो तो उसका असर मन पर होता है, मगर कितनी देर? थोड़ी देर होता है। अगर गुरु कृपा से आप पर सत्संग का असर बाद में रहने लगेगा, जब घर आ जाओगे, तो जितने भी दोष हैं, विकार हैं, ये सब असत्य के संबंध से पैदा होते हैं। आप सत्य की संगत करने लग जाओगे तो असत्य के कारण जो होने वाले दोष हैं उनमें कमी आएगी। सत्य संग से असत्य का संग छूटने की तैयारी हो जाती है, बशर्ते कि मन का संकल्प दृढ़ हो, मन कम चंचल हो। मन में दृढ़ संकल्प का बहुत रोल है। गुरु भी आपके दृढ़ संकल्प को देखकर ही दया दृष्टि बनाते हैं। जब गुरु दया दृष्टि डाल दें तब दोष मुक्त होने की संभावना बढ़ जाती है। जब तक गुरु तत्व ज्ञान द्वारा आपका अज्ञान खत्म नहीं करते, या जब तक तत्व ज्ञान द्वारा आपका अज्ञान खत्म करके आप आत्म स्वरूप, आपको अपना जो स्वरूप है वो दिखा देते हैं, तब ही सब कुछ साफ हो जाता है कि मैं तो कभी दोषों से भरा हुआ था ही, मैं तो कभी दोषों से भरा हुआ था ही नहीं। मेरा स्वरूप तो हमेशा शुद्ध बुद्ध निर्दोष, उसमें कोई दोष है ही नहीं। दोष का तो लेना देना उससे कुछ है ही नहीं। ये सब मन का रोल है और मैं मन नहीं हूँ। मन मेरा होने के बावजूद मुझ पर राज कर रहा था और अपना स्वरूप, अपने स्वरूप का ज्ञान होने के बाद फिर जीवन जीने का मजा आता है। अज्ञान होने के बाद, अज्ञान खत्म होने के बाद ही साधना शुरू होती है। मानसिकता से नकारात्मकता खत्म हो जाती है, दोष दृष्टि खत्म हो जाती है, प्रभु दृष्टि बन जाती है। फिर सब और महसूस करोगे सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ओम।